धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि ये अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह संसार से प्रसिद्धि पाता है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा इत्यादि सारे पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना और बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना इत्यादि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी के व्रत से वह भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करके गुरु का अपमान करे वह नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी स्वर्ग को जाते हैं और वह पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों लोकों में पुष्कर तीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से या बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से अथवा स्वर्ण दान करने से, हाथी दान, घोड़े दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्घ प्रसूता को गोदान करने से फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है, यह जीवन के पानी के बुलबुले के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है। राजन, यही अपरा एकादशी का महात्म्य था, जो तीनों लोकों के हितकारी है। इसको पढ़ने, सुनने अथवा दूसरों को सुनाने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है।